फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी पहला सर्ग संतवाणी में कबीरदास जी को मैंने करवा दिया था और आज आपको करवा रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी देवी व पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। अनुकूल नक्षत्र में जन्म न होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मुनिया नामक गरीब दासी ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुलसीदास ने अपने बचपन में घोर गरीबी, दुख और कष्टों का सामना किया था। बाद में इनकी शादी एक गुणवती कन्या रत्नावली से होती है, जो एक बहुत सुंदर और सुशील स्त्री थी। तुलसीदास जी उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके ससुराल जाने पर, यानी कि रत्नावली के ससुराल जाने पर, रात को ही ये अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। बारिश के मौसम में दरवाजा बाहर से बंद था। पीछे से सांप को रस्सी समझकर पकड़ के चढ़ जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं। तब इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई और कहा कि आप जितना प्रेम मेरे से करते हो, अगर इतना प्रेम ईश्वर से करो तो आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। और इसी बात पर उन्हें वैराग्य हो जाता है और गृहस्थी को त्याग कर काशी जी में जाकर नरहरिदास को अपना गुरु बनाते हैं और विद्या अध्ययन करके एक प्रकांड विद्वान बनते हैं। और इनका देहांत 1623 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इनका साहित्य परिचय। अवधी और ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने साहित्य की रचना की। ये सगुण श्री राम के उपासक थे। इन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, बैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना की थी। आइए संतवाणी में देखते हैं इनके दोहे। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित संतवाणी से संकलित है और इसमें कवि ने सांसारिक विषय विकारों को त्यागने का संदेश दिया है। व्याख्या देखें इसकी। काम क्रोध मद लोभ रत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद का अर्थ होता है नशा, लोभ में लीन है, यानी कि इन कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। गृहासक्त दुख रूप। गृहासक्त का अर्थ होता है
गृहस्थी से प्रेम करने वाला। तो कवि कहता है कि ये सब दुख के रूप हैं, दुख के कारण हैं। ते किमि जान ही रघुपति ही, ऐसे लोग ईश्वर परमात्मा या श्री राम को नहीं जान सकते। मूढ़ परे भवकूप, क्योंकि ये मूढ़ या मूर्ख होते हैं और ये संसार रूपी कुएं के अंदर गिरते हैं, ये संसार सागर को पार नहीं कर सकते। काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार है, भवकूप में रूपक अलंकार है, यानी भव का अर्थ होता है संसार, संसार रूपी कुआं। देखें, कहबे कहें रसना रची, सुनबे कहें किए कान। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी जो रचना है, जीव है, इसकी रचना अच्छे वचन बोलने के लिए की है। और कही सुनिबे कहे किए कान, और अच्छे प्रवचन या अच्छी वाणी सुनकर ग्रहण करने के लिए ईश्वर ने हमें कान दिए हैं। धरिबे कहे चित्त हित सहित, और सभी अच्छाइयों को धारण करने के लिए हमें चित्त दिया है। परमार्थ ही सुजान, और इन सब को ग्रहण करके व्यक्ति को परमार्थ लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। तीसरा दोहा, तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति सुसंग या सत्संगति करने से भला और अच्छा हो जाता है। पोच कुसंगति सोई, पोच का अर्थ होता है बुरा। बुरी संगत में पड़ने से व्यक्ति, यानी कि कुसंगति में पड़ने से व्यक्ति बुरा हो जाता है, उसमें विकार आ जाते हैं। जिस प्रकार नाव कीनरी तीर असी, नाव होती है वीणा, नाव कीनरी होती है वीणा, नाव होती है नौका। तीर, तीर होता है, असी का अर्थ होता है तलवार। कि जिस प्रकार से नाव और कीनरी में जो लोहा लगा होता है वह सबके भले के काम में आता है। तीर असी, तीर और तलवार जिस लोहे से बनी होती है वह किसी का विनाश करता है। लोह बिलो कहू लोई, लोई का अर्थ होता है नेत्र। ये बातें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें उदाहरण अलंकार है, क्योंकि नाव केंद्री तीर अस्सी के उदाहरण के माध्यम से कवि ने इस बात की पुष्टि की है कि सत्संगति से व्यक्ति अच्छा होता है और कुसंगति से बुरा होता है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर या श्री राम की कृपा है वो सहज प्राप्त हो सकती है। गंग सुसंग समान, ये गंग यानी कि गंगा नदी और सतसंगति के समान है। जो जल परे जो जन मिले, यानी कि जो जल परे, जो जल गिरता है किसमें, गंगा में, तो वो गंगा के समान हो जाता है। जो जन मिले, यानी कि जो व्यक्ति सत्संगति में मिलता है, कीजे आपु समान, गंगा और सत्संगति है उसे अपने समान बना लेते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं, अपने जैसा कर लेते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सु हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
जिस प्रकार सब सो हिलमिल चलिए नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से एक नाव में विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति बैठकर उसको पार करते हैं, तब तक सब प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं और बाद में अपने अपने गंतव्य स्थल को चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में हमें भी मिलजुल कर हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय कोकिल साधी मौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समय में कोयल है वो चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। क्यों? अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। क्योंकि वर्षा काल के अंदर मेंढक हैं वो बोलने लग जाते हैं और वो कहती है कि अब इतने मेंढक बोल रहे हैं, हमारी आवाज इनमें कोई नहीं सुनता है, इसलिए वो चुप हो जाती है। तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया है कि जब मूर्खों की मंडली हो वहां पर सज्जन पुरुष को उस माहौल को देखकर शांत ही रहना चाहिए। क्यों? कि उसकी बात को कोई सुनने वाला और ग्रहण करने वाला नहीं होता है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? असमय यानी कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है या बुरा वक्त आता है या कठिनाइयों से भरा हुआ समय आता है, तो उस व्यक्ति को धीरज धारण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। साहित्य का अर्थ होता है अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें। सत्य पर रहना चाहिए और सत्य व्रत अपने वचन पर अडिग रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। राम भरोसो एक, और एक ईश्वर पर भरोसा या विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बुरा समय है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है और इनके ऊपर विश्वास रखकर इन गुणों को धारण करते हुए व्यक्ति अपने बुरे वक्त को निकाल सकता है। अब देखें इन सभी दोहों की भाषा है वो ब्रज भाषा है और प्रवचनात्मक कथन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि सभी दोहों में लगभग अच्छे विचार और प्रवचनों का ही कवि ने संदेश दिया है। अनुप्रास रूपक उदाहरण और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। तुलसी पावस के समय कोकिल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। इस दोहे के अंदर अन्योक्ति अलंकार है। क्यों? कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मूर्ख यानी कि उदाहरण दिया है कि जब दादुर बोलते हैं तो कोयल को मौन हो जाना चाहिए, ये अप्रस्तुत है। और इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि जब मूर्ख लोग बैठे हों तो सज्जन व्यक्तियों को शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों संतवाणी में आज इतना ही। मेरा अगला वीडियो नेक्स्ट संतवाणी कृपाराम खिड़िया की जो सोरठे हैं वो आप जरूर देखना। जय भीम, जय भारत।